स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीके स्टडी मिशन में। तो आज साइंस का जो स्पेशल साइंस का सीरीज चल रहा है उसका दूसरा सेट नंबर है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वैसे ही हम लेवल बाय लेवल बढ़ते चले जाएंगे। अभी थोड़ा आसान है, उसके बाद थोड़ा और टफ आएगा, उसके बाद जैसे जैसे सेट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कंटेंट का जो लेवल है ना वो बढ़ते जाएगा। तो अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है, कृत्रिम ऊर्जा में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? यानी कहता जो कृत्रिम उर्वरक होता है उसमें नाइट्रोजन रहता है, फास्फोरस रहता है और एक और तत्व रहता है, इसमें कौन सा है जो उसमें रहता है? तो वह होता है पोटेशियम। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में कि 3 तत्व कौन कौन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे के अंदर चिपके हुए 2 मग्गों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे? यानी कहता है 2 गो जो मग है उसको चिपका हुआ है तो ठंडा पानी से कैसे उसको अलग करेंगे? तो अलग करने के लिए क्या कहा गया कि अंदर के मग्गे में ठंडा पानी डालकर उसको क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का एक केंद्र है? यानी सूर्य क्या है? एक केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। यानी सूर्य एक जगह स्थिर है और पृथ्वी जो है इसके चारों ओर क्या होता है? घूमता है। तो सबसे पहले जो है किसने बताया था? तो ये जो बताया था तो कोपरनिकस ने बताया था। तो ये जो क्वेश्चन है भूगोल के भी हिसाब से बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स के हिसाब से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अतः महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो ज्वार भाटा जो उत्पन्न सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, सूर्य और चंद्रमा के जब संयुक्त प्रभाव पड़ता है और जब एक सीध में जब होता है तो उस समय जो ज्वार भाटा है ना ज़्यादा तेज़ी से आता है। तो यही कि सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण क्या होता है? ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव में एक बड़े पात्र में दही को बिलोकर मक्खन निकाला जाता है। इसमें भौतिक के किस सिद्धांत का उपयोग किया गया है? यानी कह रहा है कि जो बड़ा पात्र है उसमें दही निकाला गया है तो किसके कारण होता है? तो ये जो होता है आप लोग जानते हैं कि अपकेंद्रण के कारण जो है ना दूध से दही निकाला जाता है। जो मक्खन था उसको क्या होता है? निकालते हैं ना, तो वो किससे होता है? तो अपकेंद्रण के कारण होता है। कभी कभी आप अभिकेंद्रण दे रहता है लेकिन अपकेंद्रण और अभिकेंद्रण में आप ध्यान रखिएगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेट इंजन जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाए, यानी पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो इनमें से कौन सा कथन है कि जो सही होगा? क्या हो सकता है? आप इसको ध्यान में रखिए कि क्या होने की संभावना है कि अगर गुरुत्वाकर्षण ऑटोमेटिक अगर ख़त्म हो जाता है तो क्या होगा कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। क्योंकि द्रव्यमान कहीं भी ले जाते हैं तो द्रव्यमान सेम रहता है, लेकिन वस्तु का भार जो होता है ना, वस्तु का भार जो होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर गुरुत्वीय बल पर निर्भर करता है। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाएगा तो वस्तु का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों के नियम का जो प्रतिपादन किया था वो केपलर ने किया था। तो अभी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन जो है इजी टाइप का है। जैसे जैसे हम सेट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका लेवल जो है ना आपका बढ़ते जाएगा। तो इसलिए आप इसको शुरू से ही देखिए ताकि जो है ना आपका हर एक जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाए। और सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। मैनोमीटर, फायदोमीटर, क्रायोमीटर और डेजीमीटर तो यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले मैनोमीटर, तो मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो मैनोमीटर से गैसों का दाब नापा जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैसों का दाब। ए का बी। फायदोमीटर से क्या नापते हैं?
तो फेदोमीटर समुद्र की गहराई नापते हैं, और क्रायोमीटर से क्या नापते हैं, तो गैसों का घनत्व, और डेजीमीटर से क्या नापते हैं, तो निम्न ताप नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो तरंगदैर्घ्य किसका अधिक होता है, तो अवरक्त जो होता है ना, केरोक्त के उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है ना, ये क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि स्वर की पिच निर्भर करती है, जो ध्वनि स्वर होता है ना उसका पिच जो होता है ना किस पे निर्भर करता है। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना आपसे थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन पूछेगा, इससे डायरेक्ट आप क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ध्वनि का पिच किस पे निर्भर है। वैसे नहीं, उसमें कुछ ना कुछ आपको बड़ा सा क्वेश्चन बनाएगा, और लास्ट में उसमें पूछेगा कि ध्वनि के जो पिच है ना, ध्वनि के स्वर के जो पिच होता है किस पे निर्भर करता है। तो आपको जब भी घुमा के देगा तो सीधा सा आप रखिएगा ध्वनि का स्वर और पिच, तो ये किस पे निर्भर करता है, तो ये जो निर्भर करता है ना आवृत्ति पे निर्भर करता है। कहता है घरेलू विद्युत स्थापतन मूलतः होता है। तो कहता है कि घर में जो विद्युत का वायर जब जोड़ा जाता है तो किस श्रेणी में, श्रेणी में होता है, समानांतर में होता है, श्रेणी और समानांतर दोनों में होता है, या इनमें से दिया है कि प्रत्येक कमरे में श्रेणी संबंध और आसन होता है। तो जो घर में जब भी लगता है तो वो किस में होता है, तो जब भी वो जो बॉल जो तार जोड़ते हैं, पंखा जोड़ते हैं, तो वो समानांतर क्रम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो प्रेरक, तो ये तो है नहीं, इंडक्टर जो है आपको चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट है डायनेमो, तो डायनेमो विद्युत ऊर्जा को क्या यांत्रिक ऊर्जा में बदलता नहीं, तो मोटर जो है ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर आंकड़ों में गलत को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन स्टार मार्क लगा लेगा कि ये भी क्वेश्चन है ना आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, कि कंप्यूटर में जो गलत होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर की स्मृति यानी मेमोरी को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बाइट बराबर कितना होता है, तो एक बाइट बराबर जो होता है ना 8 बाइनरी अंक के बराबर होता है। नेक्स्ट करता है पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का क्या होता है। पृथ्वी के जहाँ केंद्र होता है तो उसमें वस्तु का क्या होता है, द्रव्यमान व भार दोनों शून्य होता है। द्रव्यमान अपरिवर्तित है परंतु भार शून्य होता है, द्रव्यमान शून्य हो जाता है या भार अपरिवर्तित रहता है। चौथा ऑप्शन क्या दिया है, द्रव्यमान व भार दोनों अपरिवर्तित रहता है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या कि द्रव्यमान जो है ना, द्रव्यमान कहीं भी ले जाते हैं तो अपरिवर्तित ही रहेगा, लेकिन वस्तु का जो भार होता है ना वो शून्य हो जाता है। कहाँ पे, तो केंद्र पे, तो केंद्र पर वस्तु का भार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। गन मेटल किसके मिश्र धातु है, तो आप इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि मिश्र धातु से जो है ना आपसे क्वेश्चन पूछेगा। गन मेटल, कांसा, ये सब जो है ना आपसे पूछेगा। तो गन मेटल जो है ना, गन मेटल किसका होता है, तो तांबा का होता है, टीन होता है और जिंक होता है। तीनों का मिश्र धातु होता है कौन, गन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता होती है हानिकारक पदार्थ है। तो कहता है कि शराब जो है ना, शराब से जो होता है अंधतापन आता है। तो किस अल्कोहल के यूज से जो है ना अंधता आता है, तो अंधता जब आता है तो मेथिल अल्कोहल की मात्रा जब ज़्यादा पीने लगता है आदमी, तो आँख से जो रोशनी होता है ना वो शराब पीने से धीरे धीरे कमने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारी जल एक प्रकार का क्या है। तो जो भारी जल होता है एक प्रकार का क्या है, तो भारी जल एक मंदक होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो ये किया था चैडविक ने। तो आपको याद रखिएगा द गोपचन इसका एक फार्मूला होता है, द गोपचन फार्मूला है। इस फार्मूला से आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन का भी याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अणुचुंबकीय है, तो अणुचुंबकीय जो है ना प्राकृतिक पूछ रहा है, तो प्राकृतिक अणुचुंबकीय इनमें से कौन है, तो हो जाता है ऑक्सीजन।
निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? यानी बिजली के पूछ रहा है, आपसे ऊष्मा का नहीं पूछ रहा है, बिजली का पूछ रहा है। तो बिजली का जो सबसे अधिक चालक होता है चांदी होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है ना, वो होता है 7.4। दूध निम्न से उदाहरण है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा कि दूध निम्न से उदाहरण है, निलंबन का है, पायस है, जल है और झाग है। तो दूध जब भी होता है ना, ये क्या होता है, पायस होता है। या ऐसे पूछेगा कि निम्न में से पायस है, दूध, दही, मक्खन, ऐसा करके आपसे पूछ लेगा। तो ये भी यहाँ पे रख सकता है, इसको यहाँ पे भी रख सकता है। तो आप दूध का पायस याद रखिएगा। कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है? तो उर्वरक में कौन उपस्थित नहीं होता है? तो नाइट्रोजन उपस्थित होता है, क्लोरीन उपयोग में होता है, फास्फोरस भी रहता है, हाइड्रोजन नहीं रहता है। कि क्लोरीन रहता है? क्लोरीन रहता है नहीं, हाइड्रोजन। सॉरी, हाइड्रोजन रहता है आपका, क्लोरीन नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नाभि का आकार होता है। तो नाभि का आकार कितना होता है? तो नाभि के जो आकार होता है ना, 10⁻⁻15 मीटर होता है। अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाता है? आप इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिए कि नीला जो होता है ना, नीला कैसा कलर में चेंज होता है? तो नीला जब होता है तो लाल में हो जाता है। और किस में है? तो अम्लीय विलयन में। ये भी ध्यान रखना है कि अम्लीय में है कि क्षारीय में है। कहता है कि मलेरिया, तो मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया है तो मलेरिया जो हो जाएगा आपका और रक्त कोशिका में। उसके बाद क्या है? फाइलेरिया, तो फाइलेरिया हो जाएगा किसमें? लसिका तंत्र में। और इन्फेलाइटिस किस में हो जाएगा? तो मस्तिष्क में। और ल्यूकेमिया हो जाएगा किसमें? बोन पैरों में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आप इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिए कि जो अल्जाइमर होता है तो उसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ये प्रभावित होने वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उससे आपसे एक न एक एग्जाम में ज़रूर पूछता है। अल्जाइमर के पूछ देगा, याद किसकी से प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछते रहेगा। तो अल्जाइमर से क्या होता है ना कि अल्जाइमर से मस्तिष्क जो है ना प्रभावित होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो शरीर में जब भी ऊतक का निर्माण होता है तो किससे होता है? तो प्रोटीन के निर्माण से होता है। जब प्रोटीन रहेगा तो प्रोटीन की जब मात्रा शरीर में रहेगा तो ऊतक का जो निर्माण है ना जल्दी बहुत तेज़ी से होगा। नहीं तो क्या हो सकता है? आदमी कुपोषण का शिकार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार जो होता है ना किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव भ्रूण का हृदय, जो मानव भ्रूण का हृदय होता है कब स्कंदन करने लगता है? तो स्कंदन जो है ना कब करने लगता है? तो ये करता है अपने परिवर्धन के 4th सप्ताह में। जब वो 4 सप्ताह के हो जाता है तब जो है ना वो थोड़ा सा हिलने डोलने लगता है, स्कंदन करने लगता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या क्लोरोफिल की आवश्यकता होता है? जल और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता, ऑक्सीजन की आवश्यकता। ऑक्सीजन की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है, ये नहीं होगा। तो आपका 1 और 2 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की नहीं हो जाए इसके जगह पे क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो ऑप्शन नंबर केवल 1 और 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है। तो मीठा स्वाद बताता है तो कौन सा? तो अग्र भाग जो होता है ना मीठा स्वाद बताता है। अग्र भाग, पश्च भाग, मिडिल भाग, ये सब भी है जो क्वेश्चन में आपसे पूछता है। कहता है 5वें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? कौन सा वर्ग कह रहा है? तो 5वें वर्ग में। और कौन सा ऑक्साइड? तो क्षारीय ऑक्साइड। तो कौन जो इसमें सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? तो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है तो BI जो है ना वो क्या बनाता है? क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? यौगिक पूछ रहा है। तो यौगिक क्या होता है कि 2 या 2 से तत्व, जो 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलता है तब क्या बनता है? यौगिक बनता है। अनिश्चित मात्रा में मिलता है तो मिश्रण हो जाता है।
तो निश्चित मात्रा इनमें से कौन है? तो हो जाएगा संगमरमर। यहाँ क्या दिया गया है? एक तरफ दिया गया है नाम और एक तरफ से इसका संकेत दिया गया है। तो संकेत के हिसाब से आप लगा लीजिएगा। चांदी के क्या होता है? सोना के क्या होता है? पारा के क्या होता है? तो पारा के Hg होता है। शीशा का Sn होता है। शीशा का Pb होता है। Pb मतलब शीशा, Sn मतलब टीन होता है। चांदी और सोना बच गया। तो आप इससे दो को से पहले मिला लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जब भी आप इस तरह से क्वेश्चन मिलाने के लिए आएगा तो जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले आप मिला लीजिए, और मिलाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा है। और दो को जैसे ही मिलाइएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। तो आप किसको मिलाए? पारा को मिलाए। पारा को 5, यानी तीसरा के 5 कौन में है? तो इसमें है। और किसी में 5 है तो एक इसमें आता है, यानी कि आपका ये जो है कट गया और उसके बाद ये कट गया, तो बचा बी और डी बचा। आगे देखते हैं। शीशा, शीशा आपको पता है, शीशा को Pb लगाते हैं यानी 1, तो इसमें से एक किस में आता है? तो आपका कट गया, ये कट गया और ये कट गया था, तो बचा ये। तो देखिए डी का एक ये आ रहा है और इसमें ये तो कट गया, तो यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। तो वैसे ही आप 1 2 भी आता है तो 2 को मैच करा लीजिए और उसके बाद टिक 40 कर दीजिए, तो आपका टाइम बचत होगा। अतः मानव समूह जो है संबंधित है। तो मानव समूह जो है किससे संबंधित है? तो संबंधित है यह फाइलम क्रोटेटा के अंतर्गत क्लास मैमोलिया से संबंधित है। मानी मैमेलिया प्रजाति से क्या है? मनुष्य संबंधित है। ये सीधा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है? मच्छर के द्वारा में से कौन सा बीमारी है जो नहीं फैलता है? तो ये हो जाता है निंद्रालु स्लीपिंग सिकनेस। जो स्लीपिंग सिकनेस जो है वो किसके द्वारा? मच्छर द्वारा नहीं फैलती है। ये न्यूमेरिकल को हम लोग बाद में देखेंगे। कहता है कि जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, तो साबुन के जो बुलबुला तो उसको आवेशित किया जाता है तो क्या होता है? तो इसकी त्रिज्या का होता है बढ़ जाता है। एमी है एमरी जो है, एमरी किसको है? एनर्जी लिखा हुआ है। इमर्जी जिसको बोला जाता है। एमरी क्या है? इमरी जो है ना क्या है? अशुद्ध कोरंडम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण होता है। निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक है, इनमें से कौन सा जो कार्बनिक यौगिक है? तो कार्बनिक यौगिक है क्लोरोफॉर्म। क्वार्टज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं? जो क्वार्टज घड़ी होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दाब विद्युत प्रभाव पे काम करता है। कहते छूतग्रस्त गाय का दूध, जो छूतग्रस्त जो गाय का दूध होता है किस बीमारी को फैलाता है? तो ये जो बीमारी को फैलाता है वो तपेदिक बीमारी को फैलाता है। कहते हैं पौधे के पोषण के लिए 16 पोषक तत्व की 16 पोषक तत्व होता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि पौधे में कितना पोषक तत्व होता है? तो 16 पोषक तत्व होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पादप पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो आवश्यक नहीं? 16 को ऐसे होता है, लेकिन इनमें से एक ऑप्शन दिया जिसमें से नहीं होता, तो कोबाल्ट की आवश्यकता नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? विलयन में, कुलाइडी अवस्था में, गैसीय अवस्था में और ऑप्शन क्या दिया है? ठोस अवस्था में। तो पौधा जो है ना भोजन प्राप्त करता है तो किस अवस्था में? तो ये करता है विलयन अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कैसा होता है? तो ये जो होता है कार्बन का होता है। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो जब टीवी का स्विच ऑन करते हैं तो ध्वनि तुरंत सुनाई देता है, लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ध्वनि का जो चाल है वो इसके चाल से यानी दृश्य के चाल से क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए जो ध्वनि है पहले सुनाई देता है, और चमक जो है ना प्रकाश की चाल कम है, ध्वनि की चाल ज़्यादा है, इसलिए ध्वनि पहले सुनाई देता है, प्रकाश बाद में दिखाई देता है।